Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन जो होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में एंड लास्ट आपको वोकैब का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड आप भी 10 मिनट्स में ये सब कुछ गेन कर पाओ. With that being said, let's start the session with the first news. आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है that is related to your industrial output growth which was seen around 4.8% in July. So देखो जो आपका आर्टिकल आया है दिस सेज की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही थी आपकी इन जुलाई 4.8% वो ग्रो हुई आपकी. ठीक है, ना तो आपके लिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ही ये जो नंबर है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इस पर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं. कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी. क्वेश्चन आने के चांसेस किस में है? क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके 8 मेजर सेक्टर्स पे. ऑलरेडी आपका सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मतलब यूपीएससी ने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है इस टॉपिक को. सो इस पे आने के चांसेस हैं. पहले जो आपका क्वेश्चन आया था वी टॉक अबाउट इट, सो उस टाइम पर आपका क्वेश्चन आया था इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग कि इनका कितना वेट परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमी में. और उसी आपको सीरीज में उन्होंने दे रखे थे इन द वेरियस ऑप्शंस एंड यू हैड टू फाइंड द करेक्ट वेटेज की सीरीज. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि 8 की सेक्टर्स है कौन से आइडेंटिफाई करने ज़रूरी हैं. तो उसमें आता है आपका कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, fertilizers, steel, cement and electricity. So okay, these are the 8 key core industry के sectors. पहले आपको इनके names याद रखने हैं. क्वेश्चन इन पे भी आ सकता है कि आपके 8 core sectors में कौन सा नहीं है. राइट, ऑप्शन में there would be one that is not part of it. देन आ जाता है आपका वेटेज. वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब पहली चीज़ जो आपको स्टार मार्क करके याद रखनी है दैट इज कि जो आपका वेटेज ये आपकी टोटल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये 8 सेक्टर्स. आपके माइंड में आएगा कि अगर 8 है कोर है तो अराउंड 50% से ज़्यादा तो कंट्रीब्यूट करते ही होंगे, बट नहीं, ये 50% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं. तो इनकी ऑलमोस्ट आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहती है दैट इज़ अराउंड 40% के आसपास या 40.27% के आसपास ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमी में. सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड रिमेंबर एज वेल. नेक्स्ट आ जाएंगे इनकी इंडिविजुअल कितनी वेटेज है. सो सबसे हाईएस्ट रहती है आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की वेटेज दैट इज अराउंड 28.4% के आसपास मान लोगे आप. देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी की आती है दैट इज अराउंड 19.85% के आसपास. देन सेकंड पे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड पे आता है आपका स्टील जो अराउंड 17.9% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. देन कोल आ जाता है आपका फोर्थ पे जो 10.33% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. देन आपका क्रूड ऑयल आ गया फिफ्थ पे जो 8.9% कर रहा है. देन नेचुरल गैस जो सिक्स्थ पे आ गया आपका 6.8% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. सेवन्थ पे आपका सीमेंट आता है जो 5%. एंड लास्टली आपके फर्टिलाइजर्स 2.63% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और एंड में आते हैं 8th पोजिशन पे आते हैं. ओके, सो ये जो सीरीज है वो ज़रूर याद रखना. PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिएगा. ठीक है, और एक बार ज़रूर देखिएगा. नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ आती है दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़. ये आपकी नेशनल हेल्थ सर्विस से रिलेटेड न्यूज़ है. अब जो आर्टिकल आया है वो यूके के बारे में आया है. हियर द यूके PM स्टारमर आउटलाइंस रिफॉर्म और डाई प्लान फॉर NHS. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इनकी जो कंट्री है वहाँ पर जो NHS है उससे रिलेटेड इन्होंने बताया है कि वहाँ पर रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. ठीक है, अगर हम नेशनल हेल्थ सर्विस की बात करते हैं पहले तो डिस्कस करते हैं ये सर्विस है क्या. अगर हम बात करते हैं आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ गई आपकी UK आ गई, यहाँ पर फ्रांस आ गई, है यूरोप कह सकती हो आप. ये सब कंट्रीज़ एक नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती हैं अपने सभी सिटीजन्स को. ओके, ऑल दी सिटीजन्स that are living in these developed countries actually can avail this national health service. अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपकी सर्विस होती है इसके अंदर आपको फ्री सर्विसेज मिलती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में. यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट मिनिमल चार्ज पे करना पड़ता है. मिनिमल चार्ज आपको पे करना पड़ता है अगर आप कोई भी हेल्थ सर्विस अवेल करते हो. ठीक है, अब अगर आप सिनेरियो देखोगे काफ़ी उल्टा है. यहाँ पर आपकी लंबी लंबी लाइंस रहती है डॉक्टर्स के पास, बट वहाँ पे आपके डॉक्टर्स खुद बुलाते हैं कि अरे आपने चेकअप नहीं कराया, आइए चेकअप कराइए, अवेल दी सर्विसेज. तो काफ़ी उल्टा सिनेरियो है. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए अपना नेशन इम्पोर्टेंट है. तो इंडिया की बात करते हैं हम. अब इंडिया में क्या हम एक NHS सर्विस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
कर सकते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक कर सकते होते तो कर चुके होते, तो प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहली प्रॉब्लम जो अगर देखोगे आप, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हम डेवलपिंग फेज में है, वेयर वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, हमारी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो आपकी प्रॉब्लम बैठेगी वो आपकी, आप कह सकते हो फाइनेंस की रह सकती है, या फिर मनी की या फंडिंग की आप यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की हर एक इंडिविजुअल को, देन उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको एलोकेट करना पड़ेगा आपकी हेल्थ सर्विसेज के लिए, राइट, जो अभी शायद इंडिया इतना नहीं दे सकेगा, ठीक है। और अगर हम मनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मनी आता कहाँ से? गवर्नमेंट के पास, आपके टैक्सेस से ही आएगा, राइट। एंड टैक्सेस का सबसे ज़्यादा भार किस पे पड़ता है? आपकी मिडिल क्लास पे। तो इनडायरेक्टली आपकी मिडिल क्लास ही सफ़र करेगी अगर आप ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो इस प्रेजेंट स्टेज में इंडिया में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप कितने हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो जितने लोग हमें कवर करने हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर फर्स्ट जो नेक्स्ट थिंग आपकी आ जाती है, दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। अगर हम फ्रांस यूके की बात करते हैं, इनकी पॉपुलेशन हार्डली आपकी 7 to 8 करोड़ के अंदर आती है, ठीक है। एंड अगर हम इंडिया की बात करते हैं सेम पॉइंट पे, वी हैव 144 मिलियन के आसपास बैठेगी हमारी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, 7.8 मिलियन में है एंड 144 मिलियन में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो ये इतने लोगों को कवर करना, वहाँ पर जितनी कवरेज वो लोग दे रहे हैं और जितनी कवरेज हम लोग को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसमें बहुत ह्यूज नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। और 144 की अगर हम बात करें यहाँ पे, दीज आर द पीपल जो लोग आपके यहाँ डॉक्यूमेंटेड हैं। सो देयर माइट बी अ लॉट मोर देन दिस अगर हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे देखो, हमारा अभी एज सिंस वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हमारे पास और सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर आ जाएगा, जहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ पे हमें और ज़्यादा मनी एलोकेट करना है, हमारा R&D जो हम ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स जहाँ पर हमें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की नीड है, जिसकी वजह से अभी हम ये नेशनल हेल्थ सर्विस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे इंडिया में। आपके क्या व्यूज़ हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, आपको क्या रीज़न लगता है ओके रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इशू। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी व्यूज़ से रिलेटेड है। वी आर आस्किंग फॉर योर व्यूज़ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब आपने ये इमेज सर्कुलेट होती हुई देखी होगी इंटरनेट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे PM हैं एंड ये हमारे हैं CJI, ओके, DY चंद्रचूड़। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम देखी गई? चीफ जस्टिस के घर पे आपकी गणपति पूजा थी, वेयर आर PM ऑल्सो वेंट। प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पर, या क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं लोग इसे? यहाँ पर अगर आप देखोगे, PM आपकी एग्जीक्यूटिव हैं और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं दैट इज पार्ट ऑफ योर जुडिशरी। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए हम बात कर रहे हैं, हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है। आई राइट इट हियर, ओके, हमें डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है अगर आपकी, तो हमारा क्या है, हमारे डिफरेंट सेक्टर हैं। लेजिस्लेशन अलग रहता है, एग्जीक्यूटिव अलग रहता है और जुडिशरी अलग रहता है, ताकि वो लोग तीनों इंडिपेंडेंटली अच्छे से वर्क कर पाएँ और चेक रख पाएँ एक दूसरे पर। बट अगर आप देखोगे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी साथ में रहेंगे या साथ में ऐसी चीज़ें आएंगी, देन the thing that will come to the opposition mind and to the people's mind also will be कि ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो मे बी हमें जस्टिस अच्छे से प्रोवाइड ना कर पाए। मे बी जो एग्जीक्यूशन गलत कर रहा है आपका, वो जुडिशरी कवर कर दे और मे बी वो अच्छे डिसीजन ना ले पाए। सो दिस इज़ वाई ये देखा गया, ये क्रिटिसाइज किया गया आपका यहाँ पर, और इसी वजह से आपका ये आर्टिकल भी आए हैं, दैट इज 16-point डॉक्यूमेंट ऑन जुडिशियल वैल्यूज वाज अडॉप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1997। तो यहाँ पर 16 पॉइंट्स बताए गए जो जुडिशरी अगर आप ज्वाइन करते हो इंडिया की, तो उन्हें पर्टिकुलर चीज़ें करनी पड़ती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पर अगर आप जुडिशरी बन जाते हो या आप सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशरी का पार्ट बनते हो इंडिया में, तो आपको सर्टेन नॉर्म्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो, राइट। अगर आप you cannot be part of certain boards or members or certain companies में अगर आपके शेयर हैं, तो आप उनके लिए कोर्ट में अगर केस आता है तो आप वहाँ पर you cannot be part of that. So all of this is there. You don't need to know about all the 16 points. The important point here is कि आपके क्या views है about this particular picture जो image देखी गई, and उससे आपको क्या लगता है कि is it very controversial, is it wrong, or was it a normal human gesture? Okay. नेक्स्ट आते हैं हम CA पोर्शन पे।
Which joint military exercise did Indian Army contingent depart for with ओमान? ओमान के साथ कर रहे हैं हम ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और इस बार ओमान के साथ ही, ओमान में ही बेसिकली कंडक्ट हो रही है आपकी एक्सरसाइज। नेम है इसका अल-नजाह 5, ठीक है, 5th एडिशन है इसका, आपको यहीं से पता चल रहा है। थोड़ा सा और देखेंगे अब कौन सी अदर्स हैं जो ऑप्शन में मेंशन है। तो पहले आ जाता है इसमें युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास आपका इंडिया करता है यूएसए के साथ, ओके, सो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंदिरा। इंदिरा जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया साथ में करती है। एंड लास्टली आपका वरुणा, जो वरुणा एक्सरसाइज है वो इंडिया आपकी फ्रांस के साथ कंडक्ट करता है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। कमिंग बैक टू दिस एक्सरसाइज, इसके ऊपर थोड़ा सा और देखते हैं। ओमान को देख सकते हो। पहली बात तो आप मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथ्स काम आते हैं आपके, ओके। सो हियर यू कुड सी दिस इज ओमान, है कैपिटल इसकी मस्कट, एंड यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास हो रहा है। किसी ये आपका सराउंड करता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 5th एडिशन है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, दैट इज अल-नाज, ओके, एंड ये आपका सितंबर में हो रहा है। रोपकुत ट्रेनिंग एरिया इन ओमान यहाँ पर होगा आपका, ओमान इस बार कर रहा है। जो लास्ट ईयर आपका जो एडिशन था वो राजस्थान में हुआ था, इंडिया में 2015 से स्टार्ट हुई थी आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट आते हैं हम, who conducted the successful flight or trials of the vertical launch short range surface to air missile VLSRSAM in चंडीपुर उड़ीसा में रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर DRDO और इंडियन नेवी है जिन्होंने कंडक्ट किया है। अब इस मिसाइल के बारे में आप पर्टिकुलर चीज़ें और देख सकते हो। सर्फेस टू एयर मिसाइल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसमें DRDO है आपका और इंडियन नेवी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है, एंड देयर आर पर्टिकुलर अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। इट इज़ बेस्ड ऑन द अस्त्रा मिसाइल विच इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से आपका ये इंस्पायर्ड है, बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन। बाकी चीज़ें आप PDF में आराम से रीड कर सकते हो, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इन विच ईयर डिड द सुब्रतो फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट सेलिब्रेट इट्स 63rd एडिशन। तो इस बार 2024 में ये 63rd एडिशन अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आप थोड़ा सा और देखोगे, इस बार 63rd एडिशन आपका हो जाएगा, न्यू दिल्ली में आपका होने वाले हैं ये पर्टिकुलर फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट आते हैं, वो एस्टैब्लिश्ड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इन इंडिया। सो किसने इस्टेब्लिश करी थी, किस मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश करी थी? द मिनिस्ट्री हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपका रिसेंटली में ये आपके अवार्ड्स दिए भी गए हैं। ये बेसिकली देखो, ये आपकी जो नर्सेज होती हैं जो उस फील्ड में कंट्रीब्यूट करती हैं, फील्ड ऑफ नर्सिंग में, उन लोगों को दिया जाता है। इस बार 15 आपकी नर्सेज को दिया गया है ये आपका नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। बेसिकली बेस्ड है, ये स्टोरी तो आपको पता ही होगी। दिस वाज अ नर्स जो आपके जो वॉर के टाइम पे सोल्जर्स थे उन्हें जाकर शी यूज्ड टू केयर फॉर देम, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट दी गई है, एंड आपकी प्रेसिडेंट पर्टिकुलर जो आपकी सेरेमनी है उस पर प्रिसाइड करती है और ये अवार्ड्स आपके प्रेजेंट भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, डेली वोकैब का सेशन आ गया था आपका 9 AM पे। आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, ओके। 5 मिनट्स के अंदर आपको डेली डोज ऑफ वोकैब मिल जाता है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप आप लोग सब इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर करके जाओ। ईजी क्वेश्चन है दो, सो आई एम होपिंग कि सब आंसर करोगे इसका। नेक्स्टली, अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है तो मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। कमेंट्स में आंसर करिएगा जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टू आवर चैनल। विद दैट बीइंग सेड, वी विल एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।